थैंक यू, थैंक यू। पैट्रियटिज्म से क्या याद आता है और क्या क्या मेमोरीज जुड़ी हुई है आपके बचपन में? मैं आपको पेट्रियाटिज़म से तो यार हमने जितने मैं हमेशा आगे रहता था मेरे स्कूल में। आई वॉज द फर्स्ट वन जो स्टेज पे खड़ा होकर जन गण मन भी शुरू करता था स्कूल में, है ना। और टीचर्स ने बड़ा अच्छा सिखाया भी है। और ये आज मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है कि पुलवामा अटैक के जो सोल्जर्स हैं जो शहीद हुए उनको मैं ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अब हम इतनी कॉमेडी करते हैं, इतना एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर कि मेरी इमेज से बहुत ही अलग है ये, है ना। तो मुझे आई थैंक मास्टर जी, गणेश मास्टर, जिन्होंने मुझे सोचा कि यार कृष्णा को वो आर्मी ऑफिसर प्ले करना चाहिए और मैं ट्रिब्यूट दूंगा। तो मैं जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड था बिकॉज मेरी इमेज से अलग था। वो तो सेकेंडरी थिंग है। सबसे पहली बात कि मैं देश के सोल्जर्स को अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। तो मैंने मास्टर जी को बोला, मैंने बोला इसको तो हम यहाँ लॉन्च तो करेंगे ही, उसके अलावा आई वुड लव टू ट्रैवल, लव टू मतलब वी वांट टू एंड वी विल। इसलिए मैं मीडिया में बोल रहा हूँ कि हम जम्मू जाऊँगा, हम वहाँ पे शोज़ करना चाहते हैं इस गाने को लेके भी और अपने कॉमेडी शोज़ भी, ताकि यार जवानों के लिए कुछ तो करें यार। और हम एक ट्रिब्यूट दे सकते हैं, उनको सैल्यूट कर सकते हैं, है ना। तो वो हमें करना चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी, इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। कृष्णा कितना प्राउड फील कर रहे थे? वो यूनिफॉर्म में ही कुछ बात होती है, सही बात है यार। मैं इट वाज डेफिनेटली आई वाज फीलिंग वेरी गुड एंड वो इमोशन ना एक कनेक्ट था जब वो ब्लास्ट होता है। अभी आप देखेंगे एल्बम, और उसमें जब मुझे वो लेकर आते हैं तो वो ना एक, जब मैं शूटिंग देख रहा था ना, मैं हम लोग के आंख में आंसू आ गए। मास्टर जी भी इमोशनल हो गए। तो एक है वो, है ना, एक आपका एक लगाव रहता है। जब पुलवामा अटैक का जब हुआ तो उसके बाद भी हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा शॉकिंग न्यूज़ थी, सबके ऐसे कैसे हो गए। तो इट वाज वेरी शॉकिंग। तो आप देखेंगे ना, अभी यू जस्ट सी इट, आप डेफिनेटली इमोशनल होंगे। मोस्ट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि चीज़ें शुरू होती है और खत्म हो जाती हैं। ये म्यूजिक वीडियो बना लोग देखेंगे भी, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम अक्षय कुमार जी कहते हैं कि किसी को वो लोहे का तमगा मत दो, लेकिन कुछ पैसे उनके परिवार को डोनेट कर दो। डेफिनेटली वो करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। कभी ऐसा मौका आया कि पुलवामा अटैक के वन ऑफ द सोल्जर्स हैं जो देहरादून के पास एक गांव है, मैं आपको एग्जैक्टली नाम बताऊंगा। तो मेरे परिवार वालों ने उनके लिए हेल्प की थी। मेरे परिवार वाले वहाँ पे गए थे, मेरे ब्रदर अभी आया हुआ है, मैं आपको एग्जैक्टली उसका नाम बताता हूँ। तो हमने तो इनिशिएटिव तब भी लिया था कि नहीं यार वी शुड डू। और मैंने सोशल मीडिया पे भी ट्वीट किया था कि वी आर वेरी बिजी, शूटिंग में इधर उधर होते हैं, बट कहीं ना कहीं वी शुड गो एंड वी शुड हेल्प देयर फैमिलीज़ एंड वी शुड डू समथिंग फॉर देम। तो एटलीस्ट चलो वहाँ पर मेरा परिवार ने जाके जो भी किया, आज मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट तो गया है, एक हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट गया है। आई वुड लव टू गो एंड परफॉर्म फॉर ऑल द सोल्जर्स ऑल ओवर द कंट्री। थैंक यू। जब हमने ये गाना बनाया है, हैरी जी और वी सैट टुगेदर एंड वी वर्कड ऑन द लिरिक्स, वी थॉट अबाउट इट एंड वी वेयर ऑन द सेम लाइन समवेयर। आई थिंक हैरी जी, गणेश जी और मैं, हम जब मिले, वी द ओनली पिक्चर, द ओनली थिंग दैट, द ओनली स्टोरी लाइन दैट वी कुड think of was about the soldiers of our country. So that's how it began. So we were all on the same line. So there was no disconnect anywhere. It was like, अच्छा आपने ये सोचा, हमने भी यही सोचा है. It was like that. So the journey was effortless. बहुत बढ़िया था and we worked like a family. And I can't thank enough these legends. Career की शुरुआत with them itself is such a blessing. I feel so privileged to be here today. I can't thank you all enough, Ganesh ji, Harry ji. We are a family now. We have worked, मतलब इतना warmth, इतना love, इतना respect I have got. I mean, this is priceless. Thank you so much. He is my brother and we are, अमित का बहुत अच्छा दोस्त है.
1 year back exactly, we met and हम करीब 2-2.5 घंटा बैठे और हमने बातें करे and he heard me, he listened to me and he is the person who's guided me that time कि how to walk the path, how to start my journey. And I thank you from the bottom of my heart, my sincere gratitude, because I would not have done it otherwise. Thank you so much. और जब मासी जी ने बताया कि इट्स अ ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स, सो आई वाज मोर एक्साइटेड बिकॉज मेरी इमेज से टोटली एकदम उल्टा हो जाता है। तो मैंने बोला मासी जी को कि कमाल है, मासी जी की चॉइस मैं हूँ, बट आई एम हैप्पी दैट कि मासी जी ने इतना बढ़िया मुझे परफॉर्म करवाया। मतलब होपफुली आप लोगों को बढ़िया ही लगेगा एंड इतना इमोशनल एक ट्रिब्यूट है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है ऐसे ट्रिब्यूट देने का अपने आर्मी सोल्जर्स को। और हैरी भाई ने इतना बढ़िया म्यूज़िक दिया है और सौमित्रा ने जेन्युइनली इतना बढ़िया गाया है। तो एक टीम वर्क है कि सबने मिल के मेहनत करके एक बहुत अच्छा एक ट्रिब्यूट जो है वो तैयार किया। मैं इसको एल्बम के साथ मेन ट्रिब्यूट कहूँ। जी, आपको बहुत बधाई हो। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश के जवानों के लिए हाउ किस तरह से आपने मतलब प्लान किया कि इसको ये गाने को इस तरह से कोरियोग्राफ करना है, वो आया ना आए, है ना? एक तो सीरियस नहीं, जब मेरे पास गाना आया, सौमित्रा और अमित इन लोगों ने कहा कि गाना आपको ऐसा करना है और हैरी ने म्यूज़िक दिया हुआ है। जब मैंने गाना सुना तब उस वक्त हालात इतनी बुरी थे, मतलब पुलवामा अटैक हो रहा था, फिर बाद में और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो वो सोचते हुए हम लोगों ने बोला क्यों नहीं गाना उनको ट्रिब्यूट दें, हम उनके लिए किया आ जाए। और वो गाने में इतना सोल था, दर्द था। तो और मैं कृष्णा का इतना बड़ा फ़ैन था, वो लोगों को हमेशा हंसाता है, तो मैंने चाहा कि इस टाइम थोड़ा रुला भी दे। तो कृष्णा को फ़ोन किया मैंने, कृष्णा ये ऐसे करना है। और फिर कृष्णा इमीडिएटली घर आया, उसने सुना और पूरा हम लोग ने प्लान किया। और आप अगर देखोगे एक्चुअल में ये बारिश जो है वो रियल बारिश में हम लोगों ने शूट किया। हाँ, रियल बारिश चल रही थी और बहुत ही प्यारा शूट किया है और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसके ऊपर। कृष्णा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कृष्णा को बहुत बार मैंने रोका हंसने से क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। और हैरी का म्यूज़िक और सौमित्रा की आवाज़ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। जैसे हम जानते हैं कि लाइक वो हैव अ वेरी गुड इमोशनल साइड, जैसे आपने पहली फिल्म सॉन्ग जिस तरह से आप कोरियोग्राफी करते हो, बट यू हैव अ वेरी डिफरेंट साइड वेयर यू कैन अंडरस्टैंड इमोशन वेरी वेल। दिस इज रियल गणेश, यू कैन सी बॉलीवुड जो डांस का तड़का है वो अलग गणेश है। वेरी गुड। सौमित्र जी, आप बताना चाहोगे कि क्या हाउ यू नो हैप्पी एंड ब्लेस्ड यू फील गणेश इज देयर, गणेश जी इज देयर, कृष्णा अभिषेक कहते हैं, यानी इतने अच्छे लेजेंड लोगों का एक साथ मिला आपको, और कुछ उसके एक्सपीरियंस के बारे में। First, I met Harry ji, and he was very happy to hear few of my works, and he said, "Let's do something."
तो ऑनेस्टली इतना बड़ा नहीं सोचा था, हमने सोचा कि मैंने पर्सनली सोचा कि अच्छा चलो एक मेरा खुद का गाना आएगी एंड यू नो एंड थिंग्स लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स एंड धीरे धीरे वी सैट ऑन द लिरिक्स एंड हमारे दिमाग में दोनों के ये था कि लेट्स यू नो कुछ बहुत ज़्यादा सोचा नहीं करने के लिए, बट लगा इतना अच्छा क्लासिकल गाते हैं तो एक गाना क्लासिकल होना चाहिए, बिकॉज शी इज़ अ सेमी क्लासिकली ट्रेंड सिंगर एंड दैट्स हाउ वी जस्ट आई रेंडर्ड लिटिल मेलोडी एंड शी जस्ट इमीडिएटली सेड आई लव दिस सॉन्ग। और तू आया ना सावन, वो सावन के ही दिन थे, जैसा कि दादा ने कहा मास्टर जी ने कि इंस्पिरेशन आ गई और रेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। बस वही कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सिंगिंग बहुत अच्छी है और उससे अच्छी बात है कि नीयत बहुत अच्छी थी और सबने मेहनत की, तो ये आउटपुट जो है वो निकल के आया है एंड स्पेशली फॉर दिस क्यूट लुकिंग गर्ल आल्सो स्टैंडिंग हियर, क्योंकि इस गाने में लिप सिंक नहीं था तो ये टफ भी था विद एक्सप्रेस करना मास्टर जी को। तो मतलब मैं तो बचपन से मानवता साउथ में बहुत अच्छे बड़े स्टार हैं, उन्होंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के यहाँ आए। यस, नहीं उन्होंने बड़ी मुश्किल से very honest, टाइम निकाला। No, I survive on music. Sorry, my Hindi is a bit bad. I might add a bit of South Indian accent. Forgive me and for me for being late. मुझे बॉम्बे का ट्रैफिक का इतना आइडिया नहीं था. I'm really sorry about it. In the first place, when my uncle called me and told me that I have to work with Ganesh Master Ji, I'm a huge fan of his. To be very honest, I shared a story. I have not told it to anybody. So, जैसा अभिमन्यु का story है. When I was in my mom's room, my dad used to make me watch all Bollywood songs. Used to make my mom watch all the Bollywood songs. So that's how I started learning dancing. And for me, music, dance, and acting is my life. I mean, I cannot survive without cinema. I have not thought of any alternate profession than cinema. So for me, it was a great privilege to be in the team, especially to work with Master Ji. And Soumitra Didi has been like such kind support. I have to thank her. And I don't know, I should not be exaggerating it, but his sense of humor is incredible. So जब कोई लोगों को इतना हंसाता है और उनका दूसरा साइड देखने को मिलता है ना, I think it's something else. Only Charlie Chaplin could do that. If somebody can do it, pull it off like that, then I think it's incredible. And the music director himself, I have no words to tell about him. Thank you so much. I feel extremely blessed, privileged, honored I am to work with these legends. I like to thank T-Series जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, who has introduced me on a world level, I think. Yes. And एक start of a career like this is unbelievable. Thanks to Bhushan ji and Krishan ji. भूषण जी for yes, बिल्कुल, क्योंकि ये For ऐसा their support. ट्रिब्यूट जो लोगों तक पहुंचे। Yes. आई थिंक टी सीरीज से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था, तो थैंक्स टू देम। पिछले कुछ एल्बम में क्या किस तरह का थीम है, हमने तो देख लिया, लेकिन फॉर द ऑडियंस just say something, what is exactly आई एम प्लेइंग आर्मी ऑफिसर, जहाँ पर मेरी जो वाइफ है वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं और ये भी उन्हें अपनी वाइफ को याद कर रहा है और किस तरीके से वो सीक्वेंस मास्टर जी ने कोरियोग्राफ किया है कि वो दोस्तों के बीच है, वो अपनी बीवी को कैसे याद करते हैं और वो घर जाने की तैयारी में है और बीवी इंतज़ार कर रही है और कैसे ब्लास्ट होता है। Yes. एंड देन इस पे ही है, अभी आप पूरा देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। इट्स अ वेरी बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट्स जो मास्टर जी ने शूट किए हैं। आई थिंक इट्स रियली वंडरफुल। वो जो मोबाइल पे फोटो दिखता है ना, हाँ, और उसके बाद जब बैंड में ब्लास्ट होता है तो मोबाइल गिरा है, मोबाइल तक पहुंच नहीं पहुंच नहीं पाता और वहीं उसकी डेथ हो जाती, तो इमोशनल फील था। हैरी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लाइक ये जैसे मास्टर जी ने कहा कि बॉलीवुड जो हिप हॉप बहुत से जी। सॉन्ग, आई थिंक सो दैट इज इजियर डूइंग अ सीरियस। सर मेरे लिए ये बहुत अच्छा मौका था, बिकॉज मैंने सारी ज़िंदगी अश्लील गाने गा सकते हो आप, कांटा लगा कलियों का चमन, मतलब रीमिक्स का दौर किया, तो मेरे लिए मौका था कि मैं एक इंटेंस गाना ऐसा लिख सकूं और बना सकूं, तो मेरे को उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना था। तो इस गाने से मुझे एक मौका मिला जो कि आई कुड डू दिस, एंड इस गाने में सारी पेन, जैसे कि भीगे पत्तों से लिपटा पानी तन को मेरे भिगोए, एक लड़की अगर इंतज़ार में है किसी की तो वो किस तरह से सोचेगी,
तो मुझे वो रिमिक्सेस के इरा से निकल के एक ओरिजिनल कुछ अच्छा दिखाने बट का आई वांट मौका से मिला। अबाउट हिम के इसको स्क्रैच में भी सुना था हमने जब पहली बार मास्टर जी के साथ सुना, फिर उसको कैसे एनहांस करके इन्होंने जो मिक्स किया है गाना, उसमें इन्होंने जो इमोशन जोड़ा है फ्लूट में और कई चीज़ों में, जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है क्योंकि Yes. मैं एक म्यूजिकल फैमिली से हूँ, बचपन से सुनता है, तो ही इज डन वंडरफुल। Thank you, sir. हैरी Thank you. हैरी ने बहुत बढ़िया काम किया। थैंक यू सर। One message for the audience, like patriotism जो होता है can be in any form. मतलब आप सरहद पे जाकर कर रहे हो तो सैल्यूट है, but in small ways also you can try to be ऐसे आप काम करो जहाँ पर आप you can show your love for your country. ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहोगे? बेसिकली गाने के थ्रू ही हम लोगों ने किया हुआ है, जो गाने में हम लोगों ने बेसिकली किया हुआ है, जवान के इमोशंस, उनकी वाइफ, उनकी बहन, उनकी बेटी, बच्चे, वो सब की इमोशंस को इस एक छोटे से गाने में हम लोगों ने पिरोया और यहाँ पे पेश किया हुआ। तो जितना हो सके उतना हमने कोशिश किया, अभी आगे उन तक पहुँचे। बिल्कुल, दिस इज द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द सोल्जर्स, फॉर आवर कंट्री। तो ये हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। यस, डू वॉच इट, डू वॉच इट। डू वॉच इट।